ईरान ने अली लारीजानी की शहादत कंफर्म कर दी है। जब अली लारीजानी अपनी बेटी के घर पर थे तो इजराइल ने मिसाइल से हमला करके उस पूरे अपार्टमेंट को ही उड़ा दिया, जिसमें उनके साथ उनके बेटे की भी मौत हो गई और साथ ही साथ कई बॉडीगार्ड्स और भी दूसरे लोग मार दिए गए। दोस्तों, अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान अब इजराइल के साथ इस युद्ध में और भी ज्यादा खतरनाक रुख अपनाएगा। ये युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। आज पूरी रात ईरान ने इजराइल पर ऐसे हमले किए हैं, ऐसे जबरदस्त अटैक्स किए हैं कि पूछिए मत। जबरदस्त बमबारी की गई है इजराइल पर। इजराइल की रेलवे की पटरियां तक उड़ा दी गई। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को ढूंढ ढूंढ करके हमले किए गए। दुबई, दोहा, बहरीन, इराक पर भी भीषण भीषण अटैक्स किए गए। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि अब ईरान का क्रोध झेल पाना किसी के बस की बात नहीं है। खबरें ये भी निकल करके आ रही हैं कि अली लारीजानी के मरने के बाद अब उनकी जगह पर प्रोफेसर सईद जलीली को पद मिलेगा। अब सोचिए, दुनिया में एक ऐसा देश है ईरान, जहां पर एक लीडर के बाद दूसरे लीडर को तुरंत जगह मिल गई। एक लीडर के खत्म होने के बाद दूसरा लीडर उस कतार में था और तुरंत उसको बिठा दिया गया और वैसे ही देश फिर से चलने लगा। इसके पहले मसूद पेज़ेश्कियान ये बात कह चुके थे कि ईरान रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इतना सक्षम है कि उनकी प्लानिंग बहुत पहले से रही है कि अगर कोई बड़ा लीडर अक्षम हो जाता है या फिर मारा जाता है तो उसकी जगह पर तुरंत दूसरे बड़े लीडर को जगह दे दी जाती है, जिसके बाद ईरान फिर से मजबूत हाथों में आने के बाद और वैसे ही सर्कल चलता रहता है। दोस्तों, ईरान एक अकेला ऐसा देश है जहां की लीडरशिप इतनी मजबूत है। अब सोचिए, पहली लेयर की शहादत के बाद ईरान की मजबूती इतनी मजबूत थी कि पहली लीडरशिप के खत्म होने के बाद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरी दुनिया ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत के बाद इस चीज को देखा। दुनिया का कोई भी देश उठाकर आप देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज के ढेर होते ही देश बिखर जाता है, टूट जाता है, इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन पिछले 19 दिनों से ईरान इस लड़ाई में है। कई नेताओं की शहादतों की खबरें आई, यहां तक कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा के घायल होने की खबरें आई। कोई और देश होता तो डीमोटिवेट हो जाता, कमजोर हो जाता, बिखर सकता था, लेकिन ईरान में इमरजेंसी नहीं लगी। सिर्फ देश ही नहीं दोस्तों, किस्से कहानियों में भी तो हमने देखा है कि राजा जब युद्ध में मारा जाता है, हार जाता है या फिर उसको बंदी बना लिया जाता है तो दूसरा राज्य आकर के उस राज्य पर कब्जा कर लेता है। आक्रमणकारी उस राज्य को अपना बना लेते हैं। लेकिन ये ईरान ही ऐसा देश है जहां की माटी इतनी बलवान है, जहां की माटी में ऐसे ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे चट्टान जैसे इरादों वाले योद्धाओं ने जन्म लिया है कि ईरान को झुकने नहीं दे रहे। ईरान एक ऐसा देश है जो इजराइल और अमेरिका के आगे झुकने को तैयार ही नहीं है। अपनी जान दिए दे रहे हैं यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सेना के बड़े बड़े लोग, लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे सिर नहीं झुका रहे हैं। सोचिए दोस्तों, अली लारीजानी पर अमेरिका और इजराइल ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब अली लारीजानी कुछ डे वाले दिन सड़क पर टहल रहे थे, आम लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि वो आमतौर पर इसी तरीके से सड़क पर आम लोगों से मिला करते थे, उन पर एक ये मास्क वाला व्यक्ति नजर रखा हुआ था। इसे मोसाद का एजेंट बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये अली लारीजानी के पीछे साईं की तरह लगा हुआ था। शायद इसी ने लारीजानी की जासूसी की होगी। दोस्तों, आज ही ईरान ने कुरुश किवानी नाम के एक मोसाद एजेंट को फांसी की सजा दी है, जिस पर बड़े नेताओं की जासूसी करने का आरोप था। दोस्तों, ईरान के भीतर अगर देखा जाए तो इजराइल के आंख नाक उसके एजेंट्स बने हुए हैं। इजरायली हमले में बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो गए हैं, लेकिन ईरानी सेना के हौसले पे एक रत्ती का भी फर्क नहीं पड़ा। ना ही होर्मुज में अमेरिका अपने जहाजों को तिन के बराबर में हिला पाने की हिम्मत रखता है, ना ही ईरान के बॉर्डर में घुसने की हिम्मत दिखा पा रहा है, और ना ही ईरान की आग बरसाती मिसाइलों को रोक पा रहा है। बल्कि दोस्तों, ईरान के 2 बड़े नेताओं को मारकर ईरान के गुस्से को और भड़का दिया है, जिससे युद्ध अब और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। ये तो साफ है। लारीजानी कोई फौजी या फिर कमांडर नहीं थे,
लेकिन वो ईरान के एक मजबूत रणनीतिकार थे। वो रणनीतिक फैसलों को आकार देने वाले एक बहुत अहम शख्स थे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के रूप में वो जंग, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों के केंद्र में थे। उनकी आवाज पूरे सिस्टम में असर रखती थी। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या के बाद लारीजानी ने सख्त रुख अपनाया और संकेत दिया था कि ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। अमेरिका के खिलाफ अपने सख्त रुख के बावजूद लारीजानी को ईरान के भीतर अक्सर एक व्यवहारिक नेता के रूप में देखा जाता था। उन्होंने वैचारिक निष्ठा को टेक्नोक्रेटिक नजरिए के साथ जोड़ा और बयानबाजी के बजाय सोची समझी रणनीति को तरजीह दी। अपनी मौत के समय लारीजानी 3 बड़े संकटों को संभाल रहे थे अपने देश में। पहला संकट जंग ही है। उनका कहना था कि ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और इस टकराव को पूरे क्षेत्र और उससे आगे तक फैलाना चाहिए, जिसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करना भी शामिल है। दूसरा संकट था घरेलू असंतोष का संकट, जो आर्थिक शिकायतों की वजह से शुरू हुआ लेकिन जल्द ही इस्लामिक रिपब्लिकन को गिराने की मांग करने के व्यापक प्रदर्शनों में बदल गया। इनका जवाब भी सख्त कार्रवाई से दिया गया, जिसकी वजह से पूरे देश में हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। तीसरा संकट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और वॉशिंगटन के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत थी, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, जिन पर पहले ही सैन्य हमलों का असर पड़ा था। उनके जाने से अब ये मुद्दे अनसुलझे रहेंगे। राष्ट्रपति मसूद पजेशिकियान ने अभी कुछ दिन पहले ही एक कहने की कोशिश की थी कि अगर नेतृत्व अक्षम हो जाता है या फिर मारा जाता है तो सेना को काफी व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। वो बिना लीडर के भी देश को संभाल पाएंगे। उनको पता है कि वो बिना लीडर के कैसे लड़ेंगे, उनको सब मालूम है। बिना लीडरशिप के सेना किस तरीके से जवाब देगी, इसकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है। अली लारीजानी बीते 50 साल से तेहरान में अलग अलग पदों पर रहे थे। उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC सुरक्षा तंत्र, सरकारी मीडिया और संसद में अहम पदों पर काम किया था। अगर राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया जाए तो वो लगभग सभी बड़े पदों पर रह चुके थे। तेहरान में उनके जैसे तजुर्बे के बहुत कम लोग हैं, लेकिन अली लारीजानी की जगह भरने के लिए एक लंबी कतार मौजूद है। अली लारीजानी की मौत को इजराइल ने इसे अपनी एक इस तरह की सफलता दिखाई है कि तेहरान में बिल्कुल सत्ता को हिला दिया जाएगा। दूसरी तरफ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लारीजानी की मौत से इस लड़ाई के लंबा खिंचने का अंदेशा अब और बढ़ गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 67 साल की लारीजानी तेहरान की सत्ता की एक जाना पहचाना चेहरा और एक मजबूत पिलर थे। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल के निशाने पर होने के बावजूद वो सार्वजनिक रैलियों में दिखते थे और बयान जारी करते थे। युद्ध में देश को एकजुट रहने के लिए भी लारीजानी की ओर से लगातार कई कोशिशें की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लारीजानी ईरानी नेतृत्व के एक बहुत समझदार, सुलझे हुए और कद्दावर शख्स थे। उनकी मौत से ईरान ने एक ताकतवर आवाज को खो दिया है। वो इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए किसी बातचीत में एक अहम पिलर बन सकते थे। जानकार तो ये भी मानते हैं कि अली लारीजानी की मौत से युद्ध का राजनीतिक प्रबंधन अब और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। इसकी वजह है कि ईरान के राजनीतिक संदेशों पर अली लारीजानी की जबरदस्त पकड़ थी और उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बहुत मजबूत थे। युद्ध खत्म करने के संभावित समझौते के लिए लारीजानी जैसे कद के व्यक्ति की जरूरत थी, लेकिन अब युद्ध विराम वाली वार्ता आसान नहीं होने वाली। अली लारीजानी ने 1980 के दशक में इराक के साथ जो युद्ध हुआ था, उस दौरान भी IRGC के कमांडर के तौर पर काम किया और बाद में फिर सरकारी प्रसारक के प्रमुख बने। लारीजानी ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी रहे थे। लारीजानी 12 सालों तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। पिछले साल इजराइल के साथ 12 दिनों के संघर्ष के बाद लारीजानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख के तौर पर देश के सबसे अहम फैसला लेने वाले व्यक्ति के तौर पर उभरे। ऐसे में उनकी कमी न सिर्फ ईरान को बल्कि युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश करने वालों को भी खलेगी। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।